दो भाई अर्जुन और सुनील एक छोटे से गांव में रहते थे। दोनों बहुत बहादुर थे, लेकिन अर्जुन हमेशा सोच समझकर काम करता था, जबकि सुनील थोड़ा जिद्दी और उतावला था। एक दिन गांव के बाहर जंगल में लकड़ियां काटने गए तो अचानक आसमान में काले बादलों का गुबार फैल गया। हवा खतरनाक तरीके से चीखने लगी और जंगल में अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी, जैसे कोई दानव हंस रहा हो। सुनील बोला, भैया लगता है तूफान आने वाला है, चल जल्दी वापस चलते हैं। लेकिन अर्जुन ने पेड़ों की टहनियों के हिलने के ढंग को देखते हुए कहा, यह तूफान नहीं है, कुछ और है। अभी उन्होंने कदम ही बढ़ाए थे कि जमीन हल्की सी हिलने लगी और उनके पैरों के नीचे मिट्टी धंस गई। दोनों नीचे गिरते गिरते एक गहरे गड्ढे में जा पहुंचे। आंखें खुली तो वे एक बड़ी अंधेरी गुफा में थे। चारों ओर जले हुए मशालें, पत्थरों पर अजीब चिन्ह और दूर से आती हुई भारी सांसों की आवाज, मानो कोई बहुत बड़ा जीव सो रहा हो। सुनील डर के मारे कांपते हुए बोला, भैया हम कहां आ गए? अर्जुन ने अपने छोटे भाई का हाथ थामकर कहा, डर मत, हम यहां से निकलने का रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। दोनों सावधानी से आगे बढ़े। गुफा में जगह जगह हड्डियां बिखरी थीं, जैसे किसी दानव का अड्डा हो। अचानक एक पत्थर हिला और सुनील के पैर से टकराया। आवाज गूंजी और उसी के साथ गुफा के अंदर से एक गहरा डरावना गर्जन उठा। एक विशाल राक्षस आंखें खोलकर उठा। उसके सिर पर बड़े बड़े सींग, दाढ़ जितनी मोटी बाहें और आग की तरह चमकती आंखें थीं। वह चीखा, कौन है जो मेरी नींद में खलल डालने आया है? सुनील घबरा गया, लेकिन अर्जुन ने बोला, भागो। दोनों राक्षस की पकड़ से बचते हुए एक संकरे रास्ते में घुस गए। राक्षस इतना बड़ा था कि वह पूरी तरह अंदर नहीं आ पा रहा था, पर उसकी लंबी लंबी भुजाएं अंदर तक आ रही थीं। अर्जुन ने एक मशाल उठाई और सुनील से बोला, राक्षस आग से डरते हैं, तुम यह जलती मशाल उसकी तरफ फेंको जब वह हाथ डाले। सुनील ने हिम्मत जुटाई और जब राक्षस ने फिर हाथ बढ़ाया, उसने मशाल पूरी ताकत से उसकी ओर फेंक दी। आग हाथ को छूते ही राक्षस दर्द से चिल्लाया और कुछ कदम पीछे हट गया। दोनों भाइयों ने आगे का मौका पकड़ा और भागते हुए एक दूसरी सुरंग में घुस गए। ये सुरंग और भी गहरी व टेढ़ी मेढ़ी थी। रास्ता इतना स्लिपरी था कि कई बार दोनों गिरते गिरते बचे। अचानक सुरंग दो हिस्सों में बट गई, एक बाईं ओर, एक दाईं ओर। सुनील बोला, किधर जाइए? अर्जुन ने हवा की दिशा को सुना और कहा, जहां बाहर की हवा आ रही है वही रास्ता सही होगा, दाईं तरफ से हवा आ रही है। दोनों दाईं ओर चल पड़े। थोड़ी दूरी के बाद उन्हें एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया जिस पर कुछ लिखा हुआ था, जो सत्य के साथ होगा वही बाहर का रास्ता पाएगा। अर्जुन ने कहा, यह पुरानी गुफाओं का नियम है, शायद कहीं कोई गुप्त द्वार हो। वे चारों तरफ पत्थर टटोलने लगे। तभी सुनील ने एक छोटे से उभरे हुए पत्थर को दबा दिया। गुफा की दीवार कांपी और धीरे धीरे एक छुपा हुआ दरवाजा खुल गया। पर जैसे ही वे अंदर कदम रखने वाले थे, उन्हें फिर वही भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। राक्षस उनका पीछा करते करते यहां तक आ चुका था। उसने गड़गड़ाती आवाज में कहा, तुम मुझे धोखा देकर भाग नहीं सकते। सुनील डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन अर्जुन ने कहा, हम यहां से निकलने आए हैं, लड़ने नहीं। राक्षस हंसा, यह गुफा मेरी है, यहां से कोई जीवित बाहर नहीं जाता। अर्जुन ने तुरंत एक सूखी लाठी को उठाकर मशाल से जलाए और बोला, अगर तू हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है तो पहले इस आग को झेल। राक्षस आग की लपलपाती लौ देखकर पीछे हटने लगा। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अर्जुन ने सुनील को धक्का देकर कहा, भाग अभी। दोनों तेजी से गुप्त द्वार के अंदर घुसे। अंदर एक लंबी सुरंग थी जिसके अंत में हल्की रोशनी नजर आ रही थी। पीछे से राक्षस की चीखें गूंज रही थीं, लेकिन वह दरवाजे तक नहीं आ पा रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। आखिरकार वे रोशनी की ओर बढ़े और सुरंग का अंत गांव के पास एक पहाड़ी के नीचे खुला। दोनों थके हुए जमीन पर बैठ गए। सुनील ने राहत की सांस लेते हुए कहा, भैया हम बच गए। अर्जुन मुस्कुराया, हाँ, क्योंकि हमने घबराए बिना दिमाग से काम लिया। सुनील बोला, मैंने आज समझा कि हिम्मत सिर्फ ताकत से नहीं, बुद्धि और संयम से भी होती है। दोनों भाई एक दूसरे को देखते हुए हंस पड़े। वे सुरक्षित घर लौट आए और गांव वालों को चेतावनी दी कि जंगल के उस हिस्से में अब कोई अकेला न जाए।